और उसके बाद में फिर जैसा पहले था वैसा हो जाता है। लेकिन एक अनन्य भाव होता है जो गुरु जी हमें बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि अनन्य भाव। अनन्य भाव का मतलब होता है कि ऐसी लिव लग जाए, ऐसा लगाव हो जाए सदगुरु के साथ, अगर हम भुलाना भी चाहे फिर भी ना भूलें, और हर समय सदगुरु भगवान की छवि हमारे आगे, हमारे मन में हमेशा घूमती रहे। जब सदगुरु की छवि हमारी आंखों में हो, जब आंखों में सदगुरु की छवि हो, कानों के ऊपर शब्द धुन की अनहद की झनकार हो, और मुख के ऊपर सदगुरु के पावन वचन हो, और हृदय के अंदर सदगुरु की पावन याद हो, मन बुद्धि और चित्त के ऊपर सदगुरु के ज्ञान का रंग जब चढ़ जाए, प्रेम का रंग चढ़ जाए साध संगत जी, तो यही समझो बहुत ही ऊंची और परम आनंद की अवस्था है। और जिसको सत्संग मिल गया तो उसको तो सब कुछ ही मिल गया, क्योंकि सत्संग एक बहुत ही बड़ा महान तीर्थ है और परमात्मा का एक बेशकीमती नियामत है। जिसको सत्संग मिल गया तो समझो परमात्मा ने, परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही बेशकीमती हीरा दे दिया, बहुत बेशकीमती हमें नियामत दे दी है। जैसे जैसे सत्संग में नित्य प्रति जीव जाना शुरू हो जाता है तो उसके जाने अनजाने में किए गए जो कर्म है वो भस्म हो जाते हैं और उसको अपने अंतःकरण में नई प्रेरणाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। और जो सदगुरु का प्यारा होता है, जो सदगुरु के ऊपर अपना जीवन लुटाता है, सदगुरु की हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाता है, तो ऐसे ज्ञानवान महापुरुष के ऊपर साध संगत जी परमात्मा भी मोहित हो जाता है। और ऐसे भक्त के अंदर जहां पर भक्त होता है, भगवान होता है और भागवत होती है, जहां पर भक्त होता है, भगवान होता है और भागवत होती है, तो वहां पर एक ज्ञान की और एक आनंद की एक अविरल अनावर्त गंगा बहनी शुरू, एक धारा बहनी शुरू हो जाती है। और जो जो भी इस धारा में स्नान करता है, इस धारा के कांटेक्ट में आता है, तो वो बहुत ही सुकून पाता है, बहुत ही साध संगत जी वो सुकून महसूस करता है, आनंद महसूस करता है। तो जब हमें सदगुरु की संगत मिल जाती है तो हमारे जीवन की हवाएं और फिजाएं बदल जाया करती हैं, जीवन की दशा भी बदल जाती है और दिशा भी बदल जाती है। और एक आम आदमी साध संगत जी महान व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है। सदगुरु की कृपा से एक पापी से पापी इंसान भी निष्पाप हो जाता है और मन को निर्मल करने के लिए, इस चंचल और चलायमान मन को धोने के लिए, इसको निर्मल करने के लिए संसार में आज तक कोई ऐसी औषधि नहीं बनी, कोई ऐसी दवाई नहीं बनी कि जिसको पीने से, जिसको खाने से ये चंचल और चलायमान मन स्थिर हो जाए। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का प्यारा प्यारा नाम, मीठा मीठा नाम और सदगुरु की याद, परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत के अंदर ही एक ऐसी शक्ति है जिससे साध संगत जी हम अपने आप को एक अच्छा महसूस कर सकते हैं और अपने आप को हम सुकून महसूस कर सकते हैं, सुकून ले सकते हैं। सो इसलिए अंतिम की जो कड़ी है उसमें कहा है, गुरुजी ने कहा है, अंतिम की जो पंक्तियां हैं कि सब पे हारी तुम्हारी आशा, मन कन वचन कहे रे दासा।
सो जितना भी ये शब्द है, इसके अंदर गुरु जी ने हमें एक विशेष जो सार वाली बात है, जो कंक्लूजन वाली बात है, उसमें यही सदगुरु भगवान ने हमें संदेश दिया, उपदेश दिया है साध संगत जी, कि जो भक्ति है वो अंतर्मुखी होनी चाहिए। अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं का ही ध्यान करना है, निज नाम को जपना है। ता निज नाम न जाना तो भला कहाँ से हो। जैसे गुरु जी ने कहा कि जब तक निज नाम को नहीं जान लेंगे, निज नाम की भक्ति नहीं होगी, निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, निज स्वरूप का बोध नहीं होगा, तो तब तक साध संगत जी कुछ भी बनने वाला नहीं है। इसलिए ये भक्ति मार्ग की यही पराकाष्ठा है जो आज गुरु महाराज ने हमें संदेश के माध्यम, वाणी के माध्यम से जो हमें संदेश दिया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे मनुष्य जन्म का कल्याण हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारा मनुष्य जन्म कृत्य हो जाए, मंगलमय हो जाए, तो साध संगत जी श्रद्धा और विश्वास, अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा, अटूट विश्वास, अगाध प्रेम और दृढ़ संकल्प, ये जो है ये ऐसे महामंत्र हैं जो इनको अपने जीवन में धारण कर लेता है और अपना जीवन इन पे लगाता है, तो निश्चय ही साध संगत जी उसके जीवन का कल्याण हो जाया करता है। जो श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, प्यार है, प्रीति है, यही भक्ति मार्ग पर चलने के लिए एक ऐसे आभूषण है जो हमारे पास जरूर होने चाहिए। जो विश्वास है वो श्रद्धा से ही पैदा होता है। श्रद्धा जो है साध संगत जी वो विश्वास की जननी है। जैसे माता पिता से बच्चा जन्म लेता है, ठीक इसी प्रकार से जो विश्वास है वो श्रद्धा से पैदा होता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें सीधा ही विश्वास हो जाए, श्रद्धा हमारे अंदर ना हो, तो ऐसे नहीं हो सकता। पहले श्रद्धा करनी होगी और जब अगाध श्रद्धा हो जाएगी तो फिर श्रद्धा से ही विश्वास पैदा होगा, और जब विश्वास हो जाएगा और ये तत्व ज्ञान जो है हृदय में प्रकट हो जाएगा, तो साध संगत जी फिर हमारे जीवन का रूपांतरण होगा, फिर हमारे जीवन में परिपूर्णता आएगी, कंप्लीटनेस आएगी। तो इसलिए अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक सिद्ध करने के लिए हमें अपने सतगुरु भगवान के द्वारा बताए गए आदेश और उपदेश की बखूबी पालना करनी होगी और उनकी हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाने होंगे, क्योंकि सदगुरु जो हमें कहता है हमारे अच्छे के लिए ही कहता है। सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है और ब्रह्मा बोले काया ओले, जैसे कहा है कि इस काया का तो एक ओला होता है, एक पर्दा होता है, इसके अंदर फिर ब्रह्म ही बोलता है। इसलिए सदगुरु के मुखारविंद से निकला गया हर एक वचन जो है वो एक ब्रह्म वचन हो जाता है और उसको मानने से ही हमारा उद्धार और सुधार हो सकता है। तो इसीलिए साध संगत जी अगर हमने भक्ति मार्ग में बढ़ना है तो इस तरीके से बढ़ना है, इस तरीके से हमने भक्ति मार्ग में चलना है। जो सदगुरु ने आज हमें संदेश दिया है, उपदेश दिया अपने पावन अमृतमयी जो अमृतवाणी के माध्यम से, तो उसके ऊपर हमने विचार करना है, मनन और चिंतन करना है, आत्म मंथन करना है और जो फिर यथार्थ है उसको प्राप्त कर लेना है और जो निरर्थक है उसको छोड़ देना है। तभी हमारे जीवन का सुधार होगा, उद्धार होगा। तो आज का जो विचार है साध संगत जी वो यहीं पर संपन्न होता है
बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। और आज का जो विचार है इस उम्मीद के साथ छोड़ते हैं कि आज आपने जो विचार श्रवण किए हैं घर जाकर आप उसके ऊपर मनन करोगे, चिंतन करोगे, आत्म मंथन करोगे। और जो आज हमें परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने जो हमें संदेश दिया, उपदेश दिया अपने पावन पवित्र अमृतमय वाणी के माध्यम से, उसके ऊपर साथ संगत जी हमने अपना जीवन लगाने की कोशिश करनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और खुशी टीवी के जो हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य डॉक्टर खुशीराम सुमन जी, जिनके माध्यम से साथ संगत जी सारा पुनीत काम हो रहा है, और गुरु महाराज के एक बहुत ही समर्पित सिपाही हैं, तो डॉक्टर खुशीराम सुमन जी का जो हमारे चेयरमैन साहब, एमडी साहब, उनका धन्यवाद करते हुए और सारी जो हमारी खुशी टीवी की जो टीम है जिन्होंने इतना बड़ा ये मिलजुल कर जो उपराला किया, उन सब का धन्यवाद करते हुए आज का जो सत्संग है, आज का जो विचार है, ज्ञान चर्चा यहीं पर संपन्न होती है। एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जयघोष, एक जयकारा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जो बोले सो निर्भय बोल संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय बोल सर्व संत समाज की जय। सासंग जी, जय गुरुदेव, धन्यवाद।